Hello and welcome. Today we are going to solve question number 6 of exercise 7.2 ninth class mathematics new syllabus 2025. Question number 6 है find an equation. हमने इक्वेशन फाइंड करनी है. क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन फाइंड करनी है. और कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी है? द हॉरिजेंटल लाइन. एक हॉरिजेंटल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू दिस पॉइंट. अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. किसी भी चीज़ की अगर आपने किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए. एक आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए. एक क्या होना चाहिए? पॉइंट होना चाहिए, यानी कि x कामा 1 और कामा y, x1 कामा y1 होना चाहिए. ठीक है, ये पहली चीज़ होनी चाहिए. और दूसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए m, यानी कि स्लोप होनी चाहिए. और आपने एक फार्मूला याद करना है. इसको कहते हैं x, चलो जी पहले लिख देते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. आपने वो पॉइंट इसमें पुट कर देना है और m की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी. ठीक है, जस्ट आपको ये फार्मूला आना चाहिए और आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए और एक m होना चाहिए. अच्छा जी, अब इसको करेंगे कैसे? अब आपने करना ये है, ठीक है, अब आपने करना इसको इस तरह से है कि हमने उस पॉइंट को इसमें पुट कर देना है और बाकी m की जगह ये पुट कर देना है. अच्छा जी, अब करेंगे कैसे इसको? हमारे पास फ़र्ज़ करें एक दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है? ये हॉरिजेंटल लाइन होती है. और स्लोप वो होती है कि एक सिरा दूसरे सिरे से ऊंचा होना चाहिए. तो क्या यहाँ पर एक सिरा दूसरे सिरे से ऊंचा है? नहीं. तो यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप हमारे पास क्या होती है? 0. अच्छा जी, अब ये हमारे पास है वर्टिकली लाइन. ठीक है, अब इसका एक सिरा दूसरे सिरे से ऊंचा तो है, लेकिन कितने एंगल पर है? 90 डिग्री पे है. और स्लोप होती है tan थीटा. तो 90 डिग्री किसके बराबर होता है? tan थीटा 90 इन्फिनिटी के बराबर होता है. तो इसकी जो हमारे पास स्लोप होती है वो होती है इन्फिनिटी. वर्टिकली लाइन की स्लोप हमारे पास क्या होती है? इन्फिनिटी. और इन्फिनिटी को लिख सकते हैं आप 1/0. बस ये चीज़ें आपके पास नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि ये आगे यूज़ होंगी. जस्ट अभी तक क्या समझाया मैंने? आपने अगर स्लोप इक्वेशन आप वो लाइन फाइंड करनी है तो आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए और एक m होना चाहिए. अगर दो पॉइंट है तो हमने एक ही पॉइंट यूज़ करना है और एक स्लोप होनी चाहिए. इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी. और फिर दूसरा आपको पता होना चाहिए, हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप 0 होती है और वर्टिकली लाइन की स्लोप हमारे पास क्या होती है? इन्फिनिटी, यानी कि 1/0 होता है. अच्छा जी, चलें जी, कह रहा है आपने इक्वेशन फाइंड करनी है और कह रहा है हॉरिजेंटल लाइन थ्रू दिस. अच्छा जी, पॉइंट तो है लेकिन हॉरिजेंटल लाइन है, ये हमारे लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये हमारे लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है. आपने लिखना है फॉर हॉरिजेंटल लाइन, फॉर हॉरिजेंटल लाइन फॉर हॉरिजेंटल लाइन जी. स्लोप की वैल्यू क्या होती है? स्लोप होती है हमारे पास 0 और पॉइंट आपके पास ये है और पॉइंट आपके पास ये है. तो इसको ऐसे p लिख लें और क्या आ जाएगा? 7 माइनस 9. अच्छा जी, अब आपने इसको किस में पुट करना है? आपने इसको पुट करना है इसमें y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी. तो आपने बच्चों करना क्या है? यहाँ पर x1 आपके पास क्या है? 7 और y1 आपके पास क्या है? -9. और स्लोप आपके पास इसके बराबर है, तो जस्ट आप वैल्यूज़ पुट कर दें. ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म. हमारे पास ये पॉइंट है x1 और y1, ये एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है और एक स्लोप. इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, इस पूरी फॉर्म को. तो y माइनस y1 हमारे पास क्या है? 9. तो ये माइनस और वो माइनस आपस में, चलें एक दफ़ा ऐसे लिख लेते हैं. m की वैल्यू क्या है? 0. और क्या आ जाएगा? x माइनस x1 क्या है? 7. तो देखें 0 जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा सबको क्या कर देगा? 0. ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 9. और ये क्या बन जाएगा? 0. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू -9 आ जाएगा. तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई. ये भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो ये आपकी बच्चों अपनी चॉइस होगी कि आप इसको किस तरह से लिखना चाहते हैं. तो होपफुली आपको इस चीज़ की
समझ आई हुई होगी। तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी, अगर आपके बुक पे देखा जाए तो वो इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को करते हैं। ठीक है, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है। करना क्या है जी, वर्टिकली लाइन है तो आप लिखे फॉर वर्टिकल लाइन, फॉर वर्टिकली लाइन। तो स्लोप किसके बराबर होती है, m होती है इन्फिनिटी के, मीन्स के m किसके बराबर होगा, 1/0 के। और पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट है बच्चों हमारे पास -5, 3। अब इसमें x1 की वैल्यू क्या है, x1 है हमारे पास -5 और y1 हमारे पास क्या है, 3। अब हम फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है हमारे पास y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। जी देखिए, पॉइंट भी है, सॉरी स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो इसमें पुट कर देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा, y - y1 हमारे पास क्या है, 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, 1/0, 1/0 ब्रैकेट लग गई, x माइनस x1 क्या है, 5। तो ये माइनस और वो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, +5। अब देखिए, जब भी दो रुपये हो तो क्या कर दें, ब्रैकेट लगा दें। ये जीरो इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ऐसे हो जाएगा 0 इंटू y - 3 और 1 किसी, और ये क्या बच गया, 1 इंटू x+5। अब देखें, जीरो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, जीरो। और इधर क्या बच गया, y किसी से भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा वही चीज़ आ जाएगी। 1 x से भी मल्टीप्लाई होगा, x 1 5 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, x+5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो होपफुली क्या आपको इन दोनों पार्ट्स की समझ आई होगी। इसी तरह से क्या करते हैं, हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन, कह रहा है ये पॉइंट है और ये स्लोप है। तो बड़ा सिंपल है, तो आपके पास पॉइंट आ गया। पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ a -6 पॉइंट है, और स्लोप कितनी है हमारे पास, स्लोप है हमारे पास 7। उसने खुद कहा है हैविंग स्लोप 7। तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर x1 क्या है, x1 आ गया -6 और y1 हमारे पास क्या आ गया, 5। और स्लोप तो हमारे पास ये है, तो क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, आप फार्मूला यूज़ करेंगे y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। आप बच्चों इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, y - y1 क्या है, 5 इज इक्वल टू m क्या है, m तो 7 है, x हमारे पास क्या है, नहीं है, माइनस x1 हमारे पास क्या है, -6। तो ये वाला माइनस और वो माइनस आपस में मिलकर क्या बना देंगे, 6। तो इतना स्टेप तो आपको आना चाहिए। ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 7x, और 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 42। अब ऐसा करें, जहाँ पर x है ना, सारी टर्म्स को इधर ले आए, सारी टर्म्स को इधर ले आए, या ऐसा करें इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, इसको इधर और इसको इधर लिख दें। ठीक है, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, फिर साइन चेंज नहीं होगी। अब क्या करें, इसको भी इधर ले आए, इसको भी इधर ले आए, तो क्या आ जाएगा 7x, और ये y इधर आके क्या आ जाएगा, -5, और ये क्या आ जाएगा, +42, और ये -5 इधर आके क्या आ जाएगा, +5, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब ये आ जाएगा 7x -y और प्लस यहाँ पर 42 और 5 क्या आ जाएगा, 47 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या कर ली, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर ली। ठीक है, तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब क्या करते हैं, अब हम ये वाला करते हैं। जी हमारे पास पॉइंट आ गया, पॉइंट का नाम नहीं दिया हुआ तो मैं अपनी तरफ से p लिख देता हूँ, उधर दिया हुआ था तो मैंने a लिख दिया, 8 - 3। और इधर इधर हमारे पास स्लोप क्या है, स्लोप किसके बराबर है, स्लोप 0, स्लोप यानी क्या होती है, और ये 0 के बराबर है। तो जी बच्चों यहाँ पर x1 हमारे पास क्या है, x1 है हमारे पास 8 और y1 हमारे पास क्या है, -3। तो क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, y - y1 इज इक्वल टू m
x माइनस x1। अब क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, y ये हो गया माइनस, और y1 हमारे पास क्या -3, तो ब्रैकेट में लिख दें या डायरेक्ट लिख दिया करें +3। m हमारे पास क्या है 0, और x हमारे पास पुट करने वाला है, x1 हमारे पास क्या है 8 जी। ये हो जाएगा y माइनस माइनस +3, और 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा 0, और यही जवाब है आपके पास। ठीक है, तो होपफुली क्या आपको इस वाले क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं जी। क्या कह रहा है, देयरफॉर -8, 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब भी क्या होता है, इन्फिनिटी। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, 1/0। तो जी यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं -8, 5, और अनडिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटी। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, और इसका मतलब क्या होगा 1/0। अच्छा जी, अब यहाँ पर बताइएगा x1 हमारे पास क्या है -8, y1 हमारे पास क्या है 5। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, क्या आएगी y माइनस y1। इस पूरे क्वेश्चन में आपने यही फार्मूला यूज़ करना है जब भी इक्वेशन निकालनी है, x माइनस x1। अब इसके अंदर बच्चों वैल्यू पुट कर दें, ये हो गया y माइनस y1 हमारे पास क्या 5 इज इक्वल टू m हमारे पास क्या 1/0, और x माइनस x1 क्या है हमारे पास, तो ये माइनस और आगे x1 भी माइनस है, तो वो माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देंगे, और क्या आ जाएगा 8। ये गलती नहीं करनी। अब जब भी दो रकम में हो तो ब्रैकेट लगा दिया करो, ये 0 डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा y माइनस 5, और क्या बचेगा x प्लस 8। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा 0, और 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x, और 1 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 8। तो कैसे लिख लेते हैं x प्लस 8, कोशिश करते हैं कि 0 राइट साइड पर लिखें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गई। इसने भी यही पूछा था इक्वेशन फाइंड करें। ठीक है, समझ आ गई। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इसी तरह से कह रहा है कि ये इसकी भी इक्वेशन फाइंड करें और 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो बच्चों पॉइंट तो हमें एक ही चाहिए, इसमें अगर पुट करना है तो पॉइंट तो एक ही चाहिए, चाहे ये यूज़ कर ले चाहे ये यूज़ कर ले। लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्लोप नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करें तो बच्चों हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और जब 2 पॉइंट्स दिए हों तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो जी क्या करेंगे, पहले स्लोप निकाल लेंगे। तो आपने लिखना है x1 हमारे पास किसके बराबर है -5 के, और y1 किसके बराबर है -3 के। इसी तरह से आपने क्या करना है, x2 किसके बराबर है 9 के, और y2 किसके बराबर है -1 के। तो आपने करना ये है बच्चों कि स्लोप निकालने। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो जी वैल्यू पुट करें, स्लोप निकालें। m इज इक्वल टू जी y2 हमारे पास क्या है -1 माइनस y1 हमारे पास क्या है -3। तो ये माइनस ये वाला, और y1 आगे से माइनस है तो वो माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3। x2 हमारे पास क्या है 9 माइनस x1 हमारे पास क्या है माइनस का, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे +5। तो m हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -1 + 3, तो +2 कैलकुलेटर करके देख लीजिएगा। 9 + 5 क्या आ जाएगा 14। तो m यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/7। तो m हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 1/7 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। हमारे पास स्लोप भी है और पॉइंट चाहे ये यूज़ कर लो चाहे ये यूज़ कर लो, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। जी क्या करेंगे, पॉइंट कौन सा यूज़ कर लें, m तो ये यूज़ कर लेंगे। चलें जी ये वाला पॉइंट यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा -5 - 3। जी x1 हमारे पास क्या हो गया -5, और x2 हमारे पास क्या वो सॉरी y1 हमारे पास क्या हो गया -3। इसमें पुट कर दें तो क्या आएंगे y माइनस y1 क्या है हमारे पास y1 -3, ये हो गया माइनस ये वाला, और y1 भी माइनस क्या है माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3, और ये क्या गया m क्या हो गया 1/7, और x क्या हो गया एज इट इज़, माइनस x1 क्या है
ये देखिए ये माइनस और x1 भी नेगेटिव का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब आपने करना है क्या, 2 में हो तो ब्रैकेट, तो 7 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 7y प्लस 3 और 1 आ जाएगा और x प्लस 5 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें 7y प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x वाले की तरफ सारा कुछ भेज देना है। ठीक है, तो ऐसा करें, ये हो गया x प्लस 5 माइनस 7y और माइनस 21 और इस तरफ क्या बच गया 0। अब देखें तरतीब से लिखें। ठीक है, अब इसको क्या करें, तरतीब से लिखें। ये हमारे पास क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7y प्लस 5y माइनस 20। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 5 माइनस 21, तो 5 रुपये हैं और 21 आपने देने हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस 16। और इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको आपने कैसे लिखना है, चले जी बाकी मैं चीज़ यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। 0 को राइट साइड पे लिखते हैं, तो क्या लिखना है आपने, x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ठीक है, तो होपफुली कि आपको इस वाले पार्ट की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट करते हैं। जी क्या कह रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट -7 है और स्लोप ये है। तो जी मुझे ये बताएं, चैप्टर नंबर 5 वाला वो रिकॉल करें कंसेप्ट। जब आप वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते थे तो एक्स की वैल्यू क्या हुआ करती थी, जब आप वाई इंटरसेप्ट -7 है तो वाई इंटरसेप्ट पर एक्स की वैल्यू 0 और एक्स इंटरसेप्ट पर वाई की वैल्यू 0। तो ये वाई इंटरसेप्ट -7। तो अगर वाई इंटरसेप्ट है तो एक्स किसके बराबर होगा, 0 के। तो अब पॉइंट बना के लिखे, पॉइंट में पहले क्या आता है एक्स और फिर क्या आता है वाई, तो ये पॉइंट बनता है 0, -7। ठीक है, ये पॉइंट बन गया आपका, इसको पी लिख दें। और ये स्लोप हमारे पास किसके बराबर है, -5 के। तो जी पॉइंट भी है स्लोप भी है, तो क्या निकल नहीं आ सकता, तो जी डेफिनेटली वो यूज़ कर लेंगे। x1 हमारे पास क्या है 0 और y1 हमारे पास क्या है -7 और स्लोप तो हमारे पास ये है, तो यूज़ करेंगे स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखें इसमें वैल्यूज पुट कर दें, क्या आएगा, y माइनस y1 हमारे पास क्या है, वो भी नेगेटिव है, ये माइनस ये वाला, और y1 भी नेगेटिव है, वो माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा +7। और m हमारे पास क्या है -5 और x हमारे पास क्या है, x तो ऐसे इट इज़ आएगा, -x1 हमारे पास क्या है 0। तो ये क्या आ जाएगा y प्लस 7 इज इक्वल टू -5x और -5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो -5x इधर आके क्या आ जाएगा, सारे एक तरफ करने हैं, तो +5x, ये +y प्लस 7 और इस तरफ क्या बच गया 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को करते हैं। तो जी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x इंटरसेप्ट भी है और y इंटरसेप्ट भी है। तो जब x इंटरसेप्ट -3 है तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसको पॉइंट बना के लिखें, x -3 और y 0, तो क्या लिखेंगे -3, 0। अब इसी तरह से एंड इसको बना के देखें, ये y इंटरसेप्ट है, जब y इंटरसेप्ट हो रहा है तो x किसके बराबर होगा 0 के। पॉइंट बना के लिखें, पॉइंट में पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, तो क्या आ जाएगा 0, 4। तो अब देखें 2 पॉइंट्स आगे, तो स्लोप निकल आएगी, कैसे निकलेगी, स्लोप का फार्मूला होगा यानी कि x1 हमारे पास होगा -3 और y1 हमारे पास क्या होगा 0, x2 हमारे पास क्या होगा 0 और y2 हमारे पास क्या होगा 4। अब स्लोप निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला क्या है हमारे पास, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट कर दें, m हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, y2 हमारे पास क्या है 4 माइनस y1 हमारे पास क्या है 0, x2 हमारे पास क्या है 0 माइनस x1 हमारे पास क्या है, ये वाला माइनस और x1 माइनस है, तो वो माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देंगे। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4/3। तो जी बच्चों ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई और हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन के लिए स्लोप चाहिए और कोई एक पॉइंट चाहिए। तो बच्चों यहाँ ये पॉइंट यूज़ कर लो या ये पॉइंट यूज़ कर लेंगे, आपकी अपनी चॉइस होगी।
ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। तो जी मैं क्या करता हूँ, मैं पहले वाला पॉइंट ही चूज़ कर लेता हूँ, p -3 0। अच्छा ये हमारे पास क्या हो गया, x1 हमारे पास क्या हो गया -3 और y1 हमारे पास क्या हो गया 0। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, पहले तो फार्मूला पुट करते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। अच्छा जी अब वैल्यूज पुट कर दें, ये हो गया y - y1 हमारे पास क्या है 0, m की वैल्यू क्या है 4/3, ये हो गया x माइनस x1 हमारे पास क्या है, x1 है हमारे पास -3, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गया क्या बना देंगे 3, तो ये क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 4/3 x प्लस 3। अब ये देखिए ये 3 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 4x प्लस ब्रैकेट लगा लेते हैं प्लस 3। अब ये बच्चों होगा क्या, यहाँ पर कर लेते हैं, ये बच गया 3y इज इक्वल टू 4x से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4x, और 4 3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा +12। ठीक है, होपफुली इतनी समझ आ गई होगी। अब आपने करना ये है, अब आपने x की तरफ y को लेके जाना है। ठीक है, अगर x नेगेटिव होता तो इस तरफ लेके पॉजिटिव कर लेते, लेकिन चूंकि x यहाँ पर पॉजिटिव है तो y को उधर ले जाएंगे। यहाँ आप अभी भी लेके आ सकते हैं लेकिन फिर आपको साइन चेंज करना पड़ेंगे। ठीक है, चलें जी ले आए इसको, 4x इधर आके क्या आ जाएगा -4x, फिर क्या आ जाएगा +3y, और ये +12 इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का। अब हमने इसको x में लिखा, फिर y में लिखा, फिर नंबर में, ये तो हमने तरतीब ठीक कर ली, लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि x का कोएफिशिएंट माइनस नहीं होना चाहिए। तो इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो आगे ब्रैकेट आ जाएगी 4x, और आगे जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो गए, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा -3y, और ये माइनस है तो ये क्या आ जाएगा +12, इधर क्या आ जाएगा 0। अब ये -0 के साथ डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 4x - 3y +12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये आ गया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। तो होपफुली कि आपको इस वाले पार्ट की भी समझ आई होगी। इसी तरह से इसका एंड वाला पार्ट करते हैं जी। क्या कह रहा है इसमें, क्या करना है, ये आई पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट नहीं है बल्कि आई पार्ट है। अच्छा जी इसको कैसे करना है, उसी तरह से बच्चों x इंटरसेप्ट है, x है, तो अगर x इंटरसेप्ट है तो y की वैल्यू क्या होगी, y होगा 0। तो इसको पॉइंट बना के लिखें -9, 0। ठीक है, और स्लोप हमारे पास किसके बराबर है, स्लोप हमारे पास -4 के बराबर है। तो यहाँ पर लेबल करें x1 y1, x1 हमारे पास क्या है -9 और y1 हमारे पास क्या है 0। तो जी वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, इस तरह से। अब क्या करना है, अब वैल्यूज पुट कर दें, y - y1 क्या है 0 इज इक्वल टू m कितना है -4, x हमारे पास कितना है वो तो नहीं है क्योंकि उसमें x आएगा ही, -x1 हमारे पास क्या है, ये देखिए ये माइनस और x1 हमारे पास नेगेटिव है, और वो नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा पॉजिटिव। तो ये क्या बच गया y इज इक्वल टू माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4x, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 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 प्लस माइनस, और 4 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 36। अब सारा कुछ इधर ले हैं तो क्या आ जाएगा 4x फिर +y, और ये -36 इधर आके क्या आ जाएगा +36, और इधर क्या आ जाएगा 0। तो आई होप कि आपको इस पूरे क्वेश्चन की समझ आई होगी। इससे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने क्वेश्चन करना है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दूँ। थैंक यू वेरी मच।